Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to talk a renowned doctor, Dr. Ravi Gupta. Dr. Ravi Gupta is a nationally and internationally renowned orthopedician currently practicing at Paras Hospital, Panchkula, with over 31 plus years of experience in the specialty. After his graduation and post-graduation from Patiala, Punjab, he acquired further education and training in trauma and sports medical from University of Innsbruck, Austria, in hand surgery from Adelaide University, Australia, and advanced fellowships in this field from Cornell University, New York, Boston Sports Surgical Suits, USA, and University of Osaka, Japan. He has invented 5 new surgical techniques for the treatment of knee, hand, elbow injuries. An expert in the specialty of sports medicine, he also has keen interest in hand and upper limb and pelvic acetabular surgeries. He has been a treating surgeon for many international cricket players in India, Pakistan and England, and also celebrities from Bollywood. Our team talked to the Dr. Ravi Gupta and he shared his experience with our Punjab Plus team. So let's talk Dr. Ravi Gupta. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी के साथ, जो एक रिनोन्ड नेम है और पार्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी, क्योंकि पहले तो हम लोग देखते थे प्लेयर्स को, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, लेकिन जैसे जैसे रुझान बढ़ रहा है गेम्स का और स्कूल्स में, कॉलेजेस में गेम्स को काफ़ी तरजीह दी जा रही है, उसमें स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है और आप इसके एक्सपर्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई टाइम था लोग स्पोर्ट्स खेलते थे एंटरटेनमेंट के लिए। अभी पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन बन गया है। बच्चा जो है शुरू से सोचता है कि भी मैंने क्रिकेट को कैरियर बनाना है या फुटबॉल को कैरियर बनाना है या हॉकी को कैरियर बनाना है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी और टाइम उस गेम को डेवलप करने के लिए लगाता है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है गेम में घुसने के लिए कि वो अपनी कई बारी शारीरिक जो उसकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करना चाहता है, या कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि ऐसी ग्राउंड पे वो खेलता है जो कि ग्राउंड आइडियल नहीं है, या किसी कारणवश उसके चोट लग जाती है और वो चोट कई बार ऑपरेशन के लिए भी ऐसा होता है कि उसका ऑपरेशन करके हम ठीक करें। अब अगर वही चोट नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के लगती है और स्पोर्ट्स पर्सन के लगती है, तो उसमें हमारा ट्रीटमेंट और उसका जिस तरह से हम उसको लेके जाते हैं गेम में वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को वो गेम से जैसे ही बाहर जाता है तो कोई और बंदा उसकी जगह पे टीम में घुस जाता है। तो हमारा एम होता है कि उसको जल्द से जल्द हम गेम में वापस लेके जाएं, इसलिए हम उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा अग्रेसिवली करते हैं। और जो ट्रीटमेंट हम नॉन ऑपरेटिवली नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का 3-4 महीने में करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम छोटी सी सर्जरी करके स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत जल्द गेम में वापस ले जाते हैं। डॉक्टर, 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस जिसमें हज़ारों की गिनती में स्पोर्ट्स प्लेयर, और सबसे बड़ी बात है कि 90s में जैसे पाकिस्तान की टीम के प्लेयर जो कि आज तक भी जो है वो आपके शुक्रगुजार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, 97 में पाकिस्तान की टीम का मैच था श्रीलंका के साथ, और वहाँ पे उनके जो ऑलराउंडर थे अब्दुल रज़ाक, उनके पिच पे चोट लग गई थी और उनकी जो टीम के डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि इनको जो है 2 महीने के लिए रेस्ट दे दो। पर अभी उनका कैरियर शुरू हो रहा था 97 में, और अगर वो 2 महीने के रेस्ट पे चले जाते तो शायद वो क्रिकेट में दोबारा एंटर करने में उनको डिफ़िकल्टी आती। तो मेरे पास आए और हमने बहुत ही छोटा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो दूरबीन से हम करते हैं वो उनकी सर्जरी की, और वो फ़ौरन जो है 1 दिन का भी रेस्ट नहीं हमने दिया और जल्द से जल्द गेम में वापस चले गए। तो वो काफ़ी तब वो हुआ, इनफैक्ट यहाँ तक भी हुआ कि एक बार मैच था फाइनल वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का, और वो मैच अगर इंडिया जीतता तो वो वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट होता, लेकिन
वो जो उनका लास्ट बैट्समैन था वो अब्दुल रज़ाक था और उसने वो मैच बचा दिया। तो मेरे को लोगों ने मजाक में ये भी कहा कि जी आपके कारण इंडिया हार गया। तो मैंने फिर उनको ये बोला कि डॉक्टर के लिए तो पेशेंट ही होता है, और उसमें ये नहीं होता कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका कौन सा देश है। तो ये ऐसी बातें भी उठती हैं कभी कभी। तो साहब, आपने बहुत ही कम आज तक ऐड तो आपने कभी की नहीं है, क्योंकि एथिक्स से आपका माइंड ये था कि मैंने कभी ऐड नहीं करनी। और आज भी इत्तेफाक है कि मेरे बेटे का जो है टियर हुआ है और हम लोग यहाँ आए, और जैसे हमने आपका प्रोफाइल देखा और सारा मज़ा आया हमें, क्योंकि हम मैडम बजाज के बेटे से बात की, गर्ग साहब से बात की, जो हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त हैं। जब उन्होंने पूरी तरह से ये कहा कि नहीं, ये समझ लो कि हम ही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, तो मेरे को भी लगा कि नहीं, क्योंकि मैंने भी अकेले चलाया डॉक्टर साहब चैनल, और मेरे पार्टनर ग्रोवर जी जो फॉरेन में हैं, और हमने मिलकर मतलब जो है ना, तो मेरे को भी ये था कि हम लोग एक अच्छे डॉक्टर को भी अपने साथ अटैच करते रहें कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है अपने फील्ड में। देखो, ये मैं यही कहूँगा कि ये मेरा एक सौभाग्य है कि आप लोग मेरे को इतना सम्मान दे रहे हो। और जहाँ तक जर्नलिज़म है, आपको तो मालूम ही है कि ये किसी भी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो है वो जर्नलिज़म है, और उसको इसीलिए बोला गया है कि सोसाइटी की प्रोग्रेस में जर्नलिज़म का बहुत ही अहम रोल है। और आप मेरे को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो हम मिलके मेडिकल प्रोफेशन को और आगे लेके जाएंगे, लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बीमारी की वजह से लोग डर जाते हैं, उनके अंदर जो है फियर्स और एप्रीहेंशंस हो जाती हैं, और कई तरह के वहम हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम जब लोगों से जुड़ेंगे, तो मेरे को लगता है कि इसमें पूरी सोसाइटी का कुछ ना कुछ हम भला कर पाएंगे। जैसा स्पोर्ट्स इंजरी जो कि यंग ब्लडर्स को भी और बड़े प्लेयर्स को भी होती है, कई बार और भी जो फ्रोजन शोल्डर की हम बात कर लें बड़ी उम्र में, तो पार्स हॉस्पिटल एक सोने पे सुहागे वाली बात है कि एक तो डॉक्टर रवि गुप्ता जी, और दूसरा पार्स हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसके मॉडर्न ओटीज़ और हर चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है, और वो जो दोनों चीज़ें मिलकर एक नया मकाम जो है बना। आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं 30 साल सरकार में अपनी सेवाएं दी, और वो भी हमारा जो मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 है, स्टेट ऑफ आर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में और इलाज में, इवन टीचिंग में और एकेडमिक्स में। तो उसके बाद मैंने 1-2 और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया। तो जब मैंने पारस ज्वाइन किया इसी साल, तो मैंने देखा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो इसीलिए मेरे को ये अच्छा लगा कि मैं यहाँ आऊँ, और मैंने आके अपनी सेवाएं इनको दी। जैसे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें आप आर्थो के तो हैं ही, उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो कोई भी इमरजेंसी है किसी तरह की, क्योंकि हम लोग जब ऑपरेशंस करते हैं और करते हैं तो हर तरह की यहाँ पर इमरजेंसी अवेलेबल है, चाहे वो हार्ट की है, चाहे न्यूरो की है, किसी भी प्रकार की है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिविटी रहती है माइंड। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स एक सोसाइटी के अलग सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं, और अंडर वन रूफ सारी जो हैं सेवाएं देते हैं। तो ये पॉइंट आपका जो है, मैं इससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि लोग इन चीज़ों में, जैसे ACL टियर की बात है, तो लाइटली कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि प्लेयर्स के लिए अगर ACL टियर है तो उनको सर्जरी में जाना ही चाहिए। देखो, अगर हम हिस्ट्री में जाएं ACL टियर की, तो आज से लगभग 30-40 साल पहले दुनिया में ज़्यादातर लोग इसकी सर्जरी नहीं करते थे, क्योंकि टेक्निक्स इतने अच्छे नहीं थे, सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। मेरे को मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा कि 1998 में
एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक है ऑस्ट्रिया में, जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें मैं फेलोशिप पे था। तो एक यंग लड़की 18 साल की, उसका ACL की सर्जरी वहाँ का सर्जन कर रहा था। तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आप इसको सर्जरी क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि आप क्या करोगे? मैंने बोला भी हम तो एक्सरसाइज देंगे, सर्जरी की तो ज़रूरत ही नहीं है। कहता जी आपके देश के मेडल कितने आते हैं ओलंपिक्स वगैरह में? मैंने कहा एक आधा आता है। और कहता आपकी जनसंख्या किस लेवल पे है? मैं कहा वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। तो कहता इसीलिए फिर आपके मेडल नहीं आते, क्योंकि आप इन लोगों का इलाज जो है प्रॉपर नहीं कर रहे। तो फिर उस दिन से मैंने एक ये जुनून बना लिया कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हम अग्रेसिवली ही ट्रीट करेंगे। आपने देखा होगा कि अब भी हमारे देश में ये ACL सर्जरी कॉमन हो गई है, और हमारे देश में अब मेडल्स भी देख लो पिछले 10 सालों में ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में बढ़ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट देना है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स में कम्पीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशंस, आज हम आपसे मुखाफत हुए हैं, पहली बार हम आपसे मिले हैं, हमें बहुत बढ़िया लगा। हम इस सफ़र को जारी रखेंगे, नई नई जानकारी के लिए दर्शकों हम लोग डॉक्टर साहब से इनकी सफाई लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये सारी टीम जो है वो डॉक्टर रवि गुप्ता जी के एसोसिएट्स हैं, और सारे बहुत ही मेहनत के साथ सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। ये टीम जो कि हमेशा, अभी 2-2:30 बजने का टाइम है, लेकिन आंखों में ग्लो देखने को मिल रहा है। कैसे इतनी एनर्जी लिए बैठे हैं आप डॉक्टर्स? बस जी, हमारा पैशन है ये, पेशेंट्स की केयर करना, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देना ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। जैसे सर का स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत नाम है, मैं कंसल्टेंट हूँ सर के साथ, डॉक्टर जुबिन मेहता मेरा नाम है, आई एम फेलोशिप ट्रेंड सर्जन। ये मेरे कलीग डॉक्टर अंगद सिंह हैं, ये फेलो हैं। ये डॉक्टर साहिल सिंगला हैं, ये भी हमारे फेलो हैं। तो हमारी टीम में एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है यंग एंड ओल्ड का। और जैसे मैंने ट्रेनिंग अपनी बाहर करी है, तो जो एक्सपीरियंस का मिक्स यहाँ पे आता है, बोथ इंडिया और फॉरेन का, अलॉन्ग विद द वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा आपको। तो ये चीज़ हमें सेपरेट करती है बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी टीम से इंडिया की। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हर तरह की, क्योंकि आर्थ वाला है तो साथ में न्यूरो, साथ में हार्ट, साथ में मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें राउंड द ग्लोब एनेस्थीसिया और हर चीज़, ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑपरेशन थिएटर्स और हर चीज़ जो है वो ट्रेंड है। क्या कैसे लग रहा है, क्या करना? सर आने वाले टाइम पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का ही सर्वाइवल होगा। इंडिया के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये हो ही रहा है, लेकिन इंडिया में भी आगे जाके स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स जो हैं, जहाँ पे सिंगल स्पेशलिटी या 2-3 स्पेशलिटियाँ होती हैं, वहाँ पे क्योंकि अब हमारे देश के जो लोगों की जो एवरेज एज भी बढ़ रही है, तो उनको ज़्यादा केयर चाहिए। अब हमारे पास 80-90 ईयर्स के बुज़ुर्ग आते हैं, बहुत कॉमनली आते हैं, तो उनकी केयर के लिए हमें एक वेल राउंडेड, वेल अकम्पलिश्ड एंड वेल स्टाफ्ड सेटअप होना ज़रूरी है। हिस्सा है डॉक्टर रवि गुप्ता जी की टीम का। और जैसे स्पोर्ट्स इंजरी में ये हॉस्पिटल एक वर्ल्ड क्लास सेवाएं कर रहा है, और जो भी लोग आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी वाले, तो वो यहाँ से निजात पाकर जाते हैं। और जल्दी, सबसे बड़ी बात है कि ये टर्शी ऐसी केयर है कि जो बहुत ही फास्टली रिलीफ देता है। देखिए, सर का इस फील्ड में एक्सपीरियंस वैसे भी 35 साल से ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। कोई कम से कम तो नहीं तो 40,000 सर ने सर्जरीज करी होंगी। तो उस केस में एक तो एक्सपीरियंस तो काउंट करता ही करता है, ऊपर से जो सर की टेक्निक्स हैं, जो सर ने खुद भी ईजाद की हुई हैं, वैसे उस तरह से ऑपरेट शायद ही कोई और सर्जन कर रहा होगा। तो वो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आउटकम्स में और पेशेंट परफॉर्मेंस में। अभी तक तो जितना भी टाइम मुझे सर के साथ हुआ है, कोई भी एथलीट जो सर के पास आ रहे हैं, जो रेगुलरली ऑपरेट सर करते हैं, मैंने कोई भी पेशेंट डिससेटिस्फाई होता देखा ही नहीं है। इमीडिएट पोस्ट ऑफ रिजल्ट्स बेटर हैं, अगले दिन से एम्बुलेशन शुरू हो जाती है। जब तक सूचर रिमूवल का टाइम आता है तब तक पेशेंट एज गुड एज नहीं होता जैसे पहले था, और अपने नॉर्मल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में विद इन अ मंथ वापस चला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात अभी तक आई नहीं है। तो वो चीज़ तो सेटअप आउट करती है ना। एग्रेसिव रिहैब प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ पर सर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया, और यही कारण है कि एक्सपीरियंस भी होता गया और नई टेक्निक भी आती गई। मुझे ये लगता है कि ये अपनी एज के बावजूद भी हमसे ज़्यादा इंथुजियास्टिक और पैशनेट अपने काम को लेकर सर हैं। तो रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखते हैं,
अब्रॉड ट्रैवल करते हैं फेलोशिप्स के लिए, नई नई टेक्निक्स नई नई चीज़ें सीख के आते हैं, उनको अप्लाई करना इम्प्लीमेंट करना वो तो सर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। और वो तो चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से सर बहुत सालों से कर रहे हैं उस चीज़ में। तो हम तो बहुत ही अभी छोटे में तो हम तो फील्ड में शुरू कर रहे हैं, पर चाहते ये हैं कि सर के लेवल तक अगर 10% भी कभी पहुंच पाए तो अपने को सक्सेसफुल मानेंगे। पर उस चीज़ में तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस और मास्टरी बहुत ज़्यादा है सर की इस चीज़ में। रवि गुप्ता जी की टीम में शामिल है। जी बहुत ही अच्छा लगता है सर के साथ। रोज़ हम भी ऑपरेशन में जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा हमारे लिए भी एक लर्निंग कर्व है। और मैं तो सर के साथ पहले भी था, 32 सेक्टर चंडीगढ़ में उनके साथ ही था मैं, तो काफ़ी अच्छा मेरा जर्नी रहा है अभी। अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो जैसे पेशेंट आता है तो हम डेफिनेटली हम MRI की तरफ जाते हैं, पहले एग्ज़ामिन करते हैं, तो टाइमली उनका हम इंटरवेंशन कर पाते हैं, तो रिज़ल्ट्स भी उसी हिसाब से अच्छे आ जाते हैं टाइमली। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही छत के नीचे यहाँ पर हम MRI की बात कर ले, हम लोग टेस्ट की बात कर ले, तो पेशेंट को बिल्कुल घूमना फिरना नहीं पड़ता, छत के नीचे सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी जो MRI मशीन है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और टाइमली उनका मैनेजमेंट हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि सर एकदम से उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको एग्जामिन करके हम टाइमली उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। आप भी अभी हिस्सा हैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी की टीम का, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देख ली वो मैंने अब तक कहीं नहीं देखी थी। सर की जो टेक्निक है वो बहुत एडवांस्ड है, बाकियों से बहुत अलग है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और वो चीज़ें जो वो सर्जरी जैसे आपने 3-4 दिन तो हो गए, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जैसे दिखा रहे हैं आपको कि वो चीज़ें तो यूनिक चीज़ें हैं और इतनी जल्दी रिजल्ट। वो वही बात कर रहा हूँ कि जो टेक्निक सर की हैं वो सर की अपनी बनाई हुई हैं, वो सर के अलावा और कोई नहीं करता। तो उसके कारण जो रिहेबिलिटेशन है, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत बेटर हैं।